गुड़िया बेटी, मैं दाना लेने जा रही हूँ। जब तक मैं वापस आऊँ तुम पानी पीने भी ना जाना। ठीक है मम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, आप बेफिक्र होकर जाएं। मैं अपने अंडे भाई का ख्याल रखूंगी। गुड़िया बेटी, अंडे से बहन भी तो हो सकती है। नहीं माँ, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, मुझे भाई दूज के लिए भाई चाहिए, तो आप देखना अंडे से भाई ही निकलेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मैं जाती हूँ। ऐसे समझाकर रानो चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। वो पिछले कई दिनों से भोजन का एक दाना तक नहीं ला पाई थी, इसलिए जल्दी जल्दी दाना ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इस पूर्व के जंगल में तो कभी कुछ नहीं मिलता, मैं जल्दी से पश्चिम के जंगल जाती हूँ, शायद वहाँ जाते ही दाना मिल जाए। फिर रानो चिड़िया पश्चिम के जंगल जाती और चारों तरफ तेज नजर से दाना ढूंढती। तभी उसकी नजर बाजरे के खेत पर जाती। चलो अच्छा हुआ जो बाजरा मिल गया, अब जल्दी से बाजरा लेकर अपने घर जाती हूँ। गुड़िया कब से अकेले चिंता कर रही होगी। रानो चिड़िया वो बाजरे की बाल लेके जोर से उड़ रही थी कि तभी एक ऊंचे खजूर के पेड़ से टकरा जाती है और वहीं गिर के उसकी मौत हो जाती। मम्मा को गई शाम हो गई, मैं क्या करूं? अंडे को छोड़कर कहीं जा भी तो नहीं सकती। गुड़िया अपने दरवाजे पर बैठी थी, तभी उसे कालू गौरी दिखाई देते। गौरी आंटी जरा रुको, मेरी बात सुनो। हाँ गुड़िया बेटी बोलो, क्या बात है? आंटी जी, मेरी मम्मा सुबह की दाना लेने गई है, लेकिन अभी तक घर नहीं आई। क्या कहा गुड़िया? रानो अभी तक घर नहीं आई? बेटी तुम जरा घर में बैठो, मैं और कालू देख कर आते हैं। ऐसे बोलकर गौरी कालू कौवे के पास जाती और उसे सारी बात बताती। गौरी, आप थोड़ा भोजन लाके बच्चों को दे दे, मैं रानो को ढूंढ कर आता हूँ। ऐसे गौरी अपने घर भोजन लेने जाती और कालू कौवा रानो को ढूंढने जाता। तब रानो चिड़िया उसे मरी हुई मिल जाती। कालू सारी बात अपनी पत्नी को बताता। कालू, ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं अभी अभी गुड़िया को भोजन देकर आई हूँ, चिड़िया के अंडे से बेटा निकला है, वो रो रहा था, गुड़िया बेचारी चुप कराने लगी है। गौरी चलो, मैं गुड़िया को समझा के आता हूँ, वो समझदार है। ऐसे कालू गौरी दोबारा से गुड़िया के पास जाते। गुड़िया बेटी मुबारक हो, आपको भाई हुआ। हाँ कालू अंकल, मेरा भाई देखो कितना सुंदर है, मैं इसका नाम कुकू रखूंगी। लेकिन पता नहीं मम्मा आज कहाँ रह गई। बेटी आपकी मम्मा दूर चली गई होंगी, तुम चिंता मत करो, वो कल परसों तक आ जाएंगी। ऐसे गुड़िया को समझाकर वो दोनों अपने घर चले जाते। गौरी घर जाते ही गुड़िया के बारे में बातचीत करती। कालू, हमारे 2 बेटे हैं, कोई बेटी नहीं, तो क्यों ना हम गुड़िया को गोद ले लें, कितनी प्यारी बच्ची है। लेकिन गौरी, फिर उस छोटे बच्चे का क्या होगा जो अभी अंडे से निकला है? कालू, उसे भी कोई ना कोई ले ही लेगा, मैं सुबह ही गुड़िया से बात करूंगी। ऐसे विचार कर वो दोनों सो जाते हैं। गुड़िया अपने छोटे भाई से देर रात तक बातें करती, उसे खूब लाड प्यार करती। सुबह होते ही कालू गौरी गुड़िया के पास आते और उसे रानो के मरने की खबर देते। गुड़िया तो खूब रोती। तभी गौरी उसे गोद लेने की बात करती। गौरी आंटी, आप प्लीज हम दोनों को गोद ले ले, मेरा भाई बहुत छोटा है। नहीं गुड़िया बेटी, हमें सिर्फ आपकी जरूरत है, हमारे पहले ही 2 बेटे हैं, आप तो जानती हो। गुड़िया बेटी, आप कुकू की बिल्कुल चिंता ना करें, उसे भी कोई ना कोई ले ही लेगा। नहीं कालू अंकल, मैं अपने भाई के साथ रहूंगी, मैं उसका ख्याल रखूंगी। अब मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि अपने भाई का ध्यान न रख सकूं। मैं उससे अलग नहीं होंगी, मम्मा मुझसे कह कर गई थी। गुड़िया ऐसे बोल के अपने घर में चली जाती और दरवाजा बंद कर लेती। दीदी, आप बाहर किससे बातें कर रही थी? मुझे भूख लगी है। कुकू भाई, मैं आपके लिए भोजन लेने जा रही हूँ, आप किसी के लिए भी दरवाजा न खोलना और बिल्कुल भी चिंता न करना, मैं बस 5 मिनट में आ जाऊंगी। ऐसे गुड़िया दरवाजा बंद करके भोजन की तलाश में चली जाती और जल्द ही उसे एक सेब मिल जाता है। वो उसे ही लेकर घर आती। कुकू तो उसे जल्दी जल्दी खा जाता है। दीदी, सेब तो मैंने खा लिया, अब आप क्या खाओगी? कुकू भाई, उस पेड़ पर 2 सेब लगे थे, मैंने तो अपना पेट वहीं भर लिया, अब मुझे भूख नहीं है। ऐसे गुड़िया खुद भूखा रह के अपने भाई का पेट भरती और इसी तरह से उसका पालन पोषण करती। समय बीतता गया, दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। गुड़िया एक दिन कुकू को उड़ना सिखाती। कुकू भाई, ज्यादा ऊंचा मत जाना, अभी तुम्हें ठीक से उड़ना नहीं आता। दीदी, आप खामे खा डर रही हो,
मुझे आपसे भी ऊंचा उड़ना आ गया। रुको, अभी दिखाता हूँ। ऐसे कोको पहाड़ी से छलांग लगाता और खूब ऊंचा उड़ता। गुड़िया की आंखों में तो आंसू आ गए थे। मेरा भाई कितना ऊंचा उड़ता है, मम्मा से भी तेज और मुझसे भी तेज। ऐसे समय बीतता गया। अब दोनों भाई बहन बड़े हो गए थे। गुड़िया ने अपनी शादी ना करके बड़ी धूमधाम से कोको की शादी करवाई थी। गुड़िया बेटी, तुम बड़ी थी, पहले अपनी शादी के बारे में सोचना था। कुक्कू की तो बाद में भी हो जाती। गौरी आंटी, कुक्कू को एक चिड़िया पसंद आ गई थी, तो इसलिए मैंने उसकी शादी करवा दी। और इससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे गुड़िया गौरी के साथ भोजन ढूंढने जाती और शाम को घर आती और कुक्कू और उसकी पत्नी का ख्याल रखती। मगर कुक्कू की पत्नी को गुड़िया से नफरत होने लगी थी। वो कुक्कू को सिखाती है, कुक्कू जी, दीदी तो अपनी शादी के बारे में सोच ही नहीं रही। हम आखिर कब तक इकट्ठे रहेंगे। पत्नी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो, ये घर हम दोनों का है। कुक्कू जी, घर सिर्फ बेटे का होता है, ना कि बेटी का, और अब इस पर मेरा हक है। दीदी शादी करके जहाँ जाएंगी उनका घर वही होगा। मैं ये बात दीदी से कह दूंगी। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे। गुड़िया उसी समय घर आ जाती और कुक्कू की पत्नी उससे सारी बातें करती। दीदी, अब तुम अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो, इस घर पर हमारा हक है। भाभी, आप कैसी बातें करती हो, घर तो सबका है। भाई, आप कुछ बोले, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। गुड़िया दीदी, पिंकी जी ने जो फैसला लिया है शायद सोच समझ के लिया होगा, अब मैं क्या बोलूं। अच्छा, तो मेरा छोटा भाई भी मुझसे अलग होना चाहता है। मैं तो समझी ही नहीं, मैं जा रही हूँ। ऐसे गुड़िया घर छोड़ के चली जाती है। अंदर से वो टूट चुकी थी। कुक्कू भाई, आखिर मैंने आपके पालन पोषण में क्या गलती कर दी जो आप मुझसे दूर हो गए। ऐसे गुड़िया अपने भाई को याद करते हुए रो रही थी और जंगल से दूर एक घोंसला बनाती। बात कालू गौरी को पता चलती है। कुक्कू, तुमने गुड़िया को घर से निकाल दिया, ये अच्छा नहीं किया। जब तुम छोटे थे तो हम उसे गोद लेना चाहते थे, इससे उसकी जिंदगी तो बेहतर बन जाती, मगर उस बच्ची ने तुम्हारे लिए मना कर दिया। हाँ, और तुम्हारा माँ जैसे ख्याल रखा, आज तुमने उसे एक पल में ही घर से निकाल दिया। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर कुक्कू की आंखें तो खुल गई थी और वो अपनी बहन को ढूंढने निकल जाता। गुड़िया उसे एक वीराने में मिलती। वो तो गुड़िया के सामने खूब रोता और माफी मांगकर उसे घर लाता। पिंकी जी, गुड़िया दीदी हमारे साथ रहेंगी, अगर तुम्हें परेशानी है तो तुम चली जाओ यहाँ से। पिंकी चिड़िया कहाँ जाती, वो चुप रहती है और शर्मिंदा होकर गुड़िया से माफी मांगती, लेकिन गुड़िया उसी समय बाहर जाती। दीदी, आपने मुझे माफ नहीं किया, तुम मेरे छोटे भैया भाभी हो, मैं भला तुमसे कब तक नाराज रह सकती हूँ। आज भाई दूज है तो उसी का सामान खरीदने बाजार जा रही हूँ, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया। फिर गुड़िया भाई दूज के लिए मिठाई और गोला खरीद कर लाती और खुशी खुशी अपने भाई को तिलक लगाती। कुक्कू भी अपनी बहन को गिफ्ट देता और अब से वो खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते। आपका धन्यवाद।